नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। नफरत फैलाने वालों पर लगाम ताला। पीएम मोदी ने जिस मैदान से भरी थी हुंकार, अखिलेश ने अलीगढ़ से वहीं से पलटवार कर बोल जोरदार हमला। अलीगढ़ के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान में कोहिनूर मंच में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्ष कोई छोटी मोटी समय नहीं है, होता बहुत लंबा समय होता है। एनडीए का मौका दिया गया और दिल्ली सहित यूपी में भी सरकार जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद की जी हाजिर हो। और वहीं अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अब नहीं की बात संविधान की बात हो, जबकि आपको चले एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों और आत्महत्या कर ली है। और क्या बीजेपी सरकार ने पास जवाब है? कोई जवाब है? बीजेपी सरकार के पास यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। मैं सम्मान और अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मंचाने नेतागण सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। भैया आपकी हवा चल रही है कि नहीं? हवा चल रही है ना साइकिल की? तो आधी बना दो 126 को। बनाओगे आधी? धन्यवाद। चौधरी विजेंद्र सिंह आपका बेटा है, आपका भाई है, मेरा पिता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप में है। और ये 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा के इस आंधी को न्याय की गति दीजिए, सम्मान की गति दीजिए, जो सम्मान आपका अपना है। 36 जातियों के समर्थन में मैं अपना सर झुकाती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता ने, जो आपने 36 जातियों का समर्थन दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे पिता को इस सेवा का अवसर देने के लिए। और ये मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि ये 5 साल एक एक दिन इन 21 गांवों की न्याय और व्यवस्था के लिए मेरे पिता समर्पित रहेंगे। इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप लोगों का हम पर बहुत आभार है। आपने 4 बार एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया और फिर बनाने जा रहे हो। ऐसा चुनाव और ऐसा जनता का प्यार मैंने किसी प्रत्याशी के लिए नहीं देखा। ये चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए, जो उनका समर्पण है आपके लिए और जो आपका प्यार है उनके लिए, ये उसकी आंधी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 कार्ड ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि
की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर 2 मकान है उससे 1 मकान मैं नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। छापे वो डलवा रहे, सारे काम वो कर रहे हैं, तो अरे अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीज़ें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद पर हमले में जो आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं सर? किस पे? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।